मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के बारे में, जिसे भारत सरकार द्वारा लागू करने की बात की जा रही है। आखिर यूसीसी है क्या और तमाम लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर भारत में ये लागू हो जाए तो क्या इससे सिर्फ मुसलमान ही प्रभावित होंगे या दूसरे कौम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यूसीसी से जुड़ी तमाम बातें और सवालों के जवाब आपको तफसील के साथ इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके तमाम मुसलमान भाइयों को ज़रूर शेयर करें ताकि हर मुसलमान यूसीसी को अच्छे से समझ पाए। भारत सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो मुसलमानों के निकाह, तलाक, विरासत और शरीयत के तमाम कानून ख़त्म हो जाएंगे। यूसीसी का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि इससे गैर मुस्लिम भी प्रभावित होंगे और देश के सिख, ईसाई और अन्य कौम के लोगों को भी इसके नतीजे भुगतने होंगे। दरअसल भारत में सिविल केसेस यानी कि शादी, ब्याह, तलाक, विरासत और वक्फ के तमाम मामले सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं और भारत में हर धर्म और हर समुदाय का अपना पर्सनल लॉ मौजूद है। हिंदू धर्म के लिए 1954 में एक अलग पर्सनल लॉ बनाया गया और ऐसा ही मुसलमानों के साथ किया गया। यानी अगर कोई मुसलमान विरासत, तलाक, शादी, विवाह इत्यादि के मामले कोर्ट ले जाता है तो उसका फैसला मुसलमानों की पर्सनल लॉ के तहत किया जाएगा। और अगर कोई हिंदू शादी, ब्याह, तलाक इत्यादि के मामले कोर्ट में ले जाता है तो उसका फैसला हिंदू पर्सनल लॉ के मुताबिक होगा। भारत में ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में बहुत सी विविधताएं मौजूद है। हर राज्य के अपने रीति रिवाज है और हर समाज की अपनी प्रथाएं हैं। अब ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि वो यूसीसी लाकर इन सभी कानूनों को रद्द कर दे और सभी के धार्मिक फैसले एक कानून के मुताबिक किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य धर्म के लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखने में जितना आसान है, असल में उतना आसान है नहीं। जैसे आज भी हिंदू पर्सनल लॉ के तहत कोई भी हिंदू सामान, गोत्र या कुल में शादी नहीं कर सकता। या फिर अगर हम दक्षिण भारत के हिंदुओं की बात करें जिसमें अपनी भांजी के साथ शादी करने की परंपरा है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है और मुसलमान अपनी भांजी से या शरीयत द्वारा प्रतिबंधित किए गए रिश्तों में शादी नहीं कर सकते। ऐसे में अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ये कैसे तय होगा कि सारे धर्म के लोग किस विधि से शादी करेंगे, किस रिश्ते में शादी नहीं कर पाएंगे या फिर कितनी शादियां कर सकते हैं? क्या मुसलमानों को मंदिर में फेरे लेकर शादी करनी होगी या हिंदू मस्जिद में निकाह पढ़ेंगे या सरकार इसके लिए कोई नई पद्धति या कोई नया तरीका ईजाद करेगी? ठीक इसी तरह विरासत के मामले में हिंदू, सिख और मुसलमानों के अलग अलग पर्सनल लॉज है। हिंदू धर्म में अगर किसी के पति की मौत हो जाती है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसकी संपत्ति पत्नी के बजाय पति के बाप के पास चली जाएगी। अगर सरकार कानून लाती है और कहती है कि नहीं, ये संपत्ति अब उसकी पत्नी की है, तो क्या इस देश के हिंदू धर्म के लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे? जबकि इसके विपरीत मुसलमानों में उनके पर्सनल लॉ में 1937 से ही ये प्रावधान है कि मरने वाले की पत्नी को उसकी संपत्ति में हिस्सा दिया जाए और बेटियों को भी विरासत में हक मिले। दरअसल भारत में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बड़ा ही मुश्किल काम है। मुमकिन है कि भारत सरकार इस कानून को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे और वोट हासिल करने के बाद इसे एक ठंडे बस्ते में बंद कर दे। क्योंकि 1955 में जब हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बना था तब इसका सबसे ज़्यादा विरोध हिंदुओं ने ही किया था। खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हिंदू पर्सनल लॉ के खिलाफ थे। ऐसे में अगर आज यूसीसी लाया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर हिंदुओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि इस बिल के तहत हिंदू धर्म की महिलाओं को उनकी बाप की संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा और पत्नियाँ और बेटियाँ भी संपत्ति में हिस्सेदार होंगी। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो मंदिर में फेरे लेकर शादी करने की कोई मान्यता नहीं होगी या शादी के लिए गोत्र देखना अपराध माना जा सकता है, क्योंकि एक समान ही नागरिक संहिता होगी जिसके मुताबिक ही हिंदू, मुसलमान सब शादी कर सकेंगे। इस कानून के लागू होने के बाद भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने के बाद एक से अधिक शादियों के करने पर भी प्रतिबंध लगाई जा सकती है। भारत में हिंदुओं के लिए अभी HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट मौजूद है, जिसके मुताबिक हिंदू या सिख अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1965 के तहत टैक्स में छूट मिल जाती है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है तो ये कानून भी खत्म हो जाएगा, यानी मुसलमानों की आड़ में खुद धर्म विशेष के लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। लोगों को समझना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस पर आधारित अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। इस्लाम और शरीयत ने मुसलमानों को शराब पीने, जुआ खेलने इत्यादि से मना किया है और शादी, विवाह, विरासत इत्यादि के तरीके बताए हैं जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ऐसे में अगर कोई सरकार कानून बनाती है कि इस देश में रहने वाले को शराब पीनी पड़ेगी या निकाह के बगैर रहना पड़ेगा, तो इसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता।
सोच कर देखिए कि क्या होगा अगर भारत में एक समान कानून के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को उनकी धार्मिक नीतियों से शादी करने पर पाबंदी लगा दी जाए। भारत में इससे पहले भी 1963 और 1972 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। इस बार भी बहुत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संगठनों के अलावा 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने यूसीसी का विरोध किया है। भारत में मुसलमान इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर्सनल लॉ के खत्म होने का मतलब है कि मुसलमानों को कुरान और सुन्नत से अलग होना पड़ेगा और उन्हें एक ऐसा कानून मानना पड़ेगा जिसमें शादी, विरासत, तलाक और तमाम मामले कुरान और सुन्नत से अलग होंगे। लोगों को अपनी ज़िंदगी एक ऐसे कानून के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी जिसमें हराम और हलाल का कोई फ़र्क नहीं होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो यूसीसी के लागू होने के बाद भारत में शरीयत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि इस्लाम में निकाह कोई रस्म नहीं बल्कि ये शरीयत और दीन का हिस्सा है। ऐसे में अगर सरकार शादी के तरीके में निकाह को ख़त्म करती है तो ये चिंता की बात होगी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूसीसी के मुद्दे पर भारत के लोगों से राय मांगी है। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके या नीचे दिए गए लिंक की मदद से यूसीसी के खिलाफ अपना वोट दर्ज कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वेबसाइट खुलने पर ओपन जीमेल का बटन दबाएं। जीमेल ओपन होने पर सेंड की बटन पर क्लिक करके ईमेल को सेंड कर दें। ईमेल सेंड होते ही आपका विरोध यूसीसी के खिलाफ दर्ज हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कैंपेन का हिस्सा बनाया जा सके। आपका एक शेयर कौम की तब्दीली का ज़रिया बन सकता है।